हेलो गाइस, वेलकम टू कोड मेड इजी। अभी हमने लास्ट वीडियो में नेटवर्क एनालिसिस के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए थे। बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन, करंट और वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी ये सब कुछ देख लिया था। ये सब कुछ हमने देख लिया था, किस तरह से करंट फ्लो करता है, किस तरह से वोल्टेज जो है प्रोड्यूस होता है। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। पावर एंड एनर्जी हमने कवर कर लिया था। हमने फिर कुछ साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन देखे थे, जिसमें पॉजिटिव साइन कन्वेंशन बेसिकली आपका ये बताता है कि जो करंट है आपका फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। हमने ये देखा था। तो आज हम इस वीडियो की शुरू करते हैं किससे, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। अब जो है, अब बेसिकली हम नेटवर्क एलिमेंट्स के ऊपर आ चुके हैं। अब हम नेटवर्क थियरी के ऊपर बेसिकली आ चुके हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क थियरी। ठीक है। सो जो नेटवर्क एलिमेंट्स है आपके, ये क्लासिफाइड होते हैं दो दो टाइप्स में। ठीक है। नेटवर्क एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। आपको याद रखना है। सबसे पहला टाइप होता है आपके एक्टिव एलिमेंट्स। भैया, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो एक्टिव एलिमेंट्स जो है बेसिकली आपके फिर अगेन क्लासिफाइड होते हैं तीन टाइप में। आपका वोल्टेज, एक्टिव एलिमेंट्स आपके दो टाइप में, दैट इज वोल्टेज सोर्स एंड अगला करंट सोर्स। और जहां पे पैसिव एलिमेंट्स हैं वो आपके पैसिव एलिमेंट्स जो आपके रजिस्टर्स हो गए, इंडक्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, ये सभी के सभी आपके क्या हो गए, पैसिव एलिमेंट्स हो गए। एक्टिव एलिमेंट्स में आपके क्या आ गए, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सभी आपके एक्टिव एलिमेंट्स आ गए। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ सर्किट के एलिमेंट्स की, सर्किट के एलिमेंट्स मतलब आपकी जो सर्किट बनती है, जैसे आप एक सर्किट डिजाइन करते हैं जिसके अंदर इंडक्टर हो जाता है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, जिसके अंदर करंट सोर्स भी होता है, जिसके अंदर और आप ले लो तो वोल्टेज सोर्स भी होता है। तो बेसिकली ये जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला सर्किट एलिमेंट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस जो है आपका बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। ठीक है। देखो, अब रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है भैया, अपोज करता है। ठीक है। मतलब कुछ करंट उसमें से फ्लो कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, उसको धक्का मार रहा होगा कि भैया तू मत फ्लो कर, मैं तेरे को रोकने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली ये अपोज करता है। ठीक है। सो रेजिस्टेंस का काम क्या है, इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। आपको ये चीज पता पता रखनी है कि भैया रेजिस्टेंस जो होते हैं बेसिकली आपका मतलब रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं फ्लो ऑफ करंट को थ्रू द मटेरियल। ऐसा नहीं है कि मतलब रोक ही लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से करंट काफी तेजी से, काफी करंट का वोल्ट करंट काफी हाई होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस एकदम ही हाई हो जाए। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट जो है फ्लो कर जाता है। ऐसा नहीं है कि करंट हमेशा ही रुक जाता है। अगर करंट, बस इतना याद रखो कि किसी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टेंस का काम यही है कि ये क्या करेगा, अपोज करेगा। चलो भैया, थोड़ा सा और आगे अच्छे से इसको देख लेते हैं। जैसे ये सर्किट डायग्राम में दिख रहा है, जैसे ये सर्किट डायग्राम में दिख रहा है, इस सर्किट डायग्राम में बेसिकली क्या है, ये सर्किट डायग्राम कंसिस्ट कर रहा है आपका एक वोल्टेज V, एक रेजिस्टेंस R, और इसमें से ये सर्किट आपकी कंप्लीट है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये पूरा टच है, मतलब टच इन द सेंस ये आपका, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। अब ऐसा यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा है, लेकिन ये सर्किट क्या है, कुछ इस तरह से बनी हुई है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो ये एक क्लोज सर्किट है, ऐसा नहीं कि ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज सर्किट है बेसिकली। ठीक है। इसमें I करंट जो है फ्लो कर रहा है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। अब जो रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम होती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है भैया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। जहाँ पे J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और आप जो है J को लिखते हो I अपॉन ए। ठीक है। J को आप क्या लिखते हो, J को आप I अपॉन ए लिखते हो, और E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है V अपॉन एल होता है। ये सब जो है आप मतलब पढ़े हुए हो किसमें, ट्वेल्थ क्लास में, कि भैया आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वोल्टेज पर यूनिट एल पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, और आपका J दैट इज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, दैट इज करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। सो ये रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो देखो J को मैं रिप्लेस करूंगा I अपॉन ए से, तो I अपॉन ए दैट इज इक्वल टू सिग्मा एज इट इज रहेगा, इनटू E आपका जो है V बाई एल से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ इस तरह से V की वैल्यू आ गई। तो V जो है हमने क्या लिख दिया, V को हमने लिख दिया भैया रो एल अपॉन ए इंटू आई। ये आपका हो गया वोल्टेज, रो एल अपॉन ए इंटू आई। और रो एल अपॉन ए जो ये, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं भैया, इस कांस्टेंट को हम लोग आर कह देते हैं, कि रो एल अपॉन ए जो है आपका आर हो गया। सो बेसिकली यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर जो है आपका प्रूव हो जाता है, और दैट इज ओम्स लॉ इन सर्किट थियरी। सो सर्किट थियरी के अंदर बेसिकली आपका ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आर इंटू आई, जो हमने प्रूव करके देख लिया। जहाँ पे आर आपका बेसिकली क्या होता है, रो एल बाई ए। रो आपकी क्या है, रो आपकी रजिस्टिविटी है, किसी भी मटेरियल की रो को आप डिफाइन करते हैं रजिस्टिविटी से। ठीक है। रजिस्टिविटी जो होती है दैट इज रो। ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है।
एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे जो एल और ए है ये क्या है, लेंथ एंड एरिया है, ठीक है, किसका, आपका जो भी कंडक्टर है उसका, ए आपका उसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा और एल है जो है उसकी लेंथ हो जाएगी कंडक्टर की। जब आपका करंट फ्लो करता है थ्रू एनी कंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे बातों को अच्छे से समझते चलना क्योंकि बेसिक शुरू में जो है वो थियरी है और थियरी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से तो आपकी क्या होती है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। जब करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है, क्यों, क्योंकि भैया कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है। तो जब वो एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके बीच में क्या बेसिकली हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, और उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो जैसे ही हीट जनरेट हो गई, हीट का नाम आ गया तो वो पावर हो जाता है। तो द पावर एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर, ये जो हीट है ये बेसिकली आपकी पावर में आती है। और जो पावर जो है आपका एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर, ये रजिस्टर क्या करता है, पावर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कितना पावर एब्जॉर्ब करता है, तो आपको पता है पावर हमने बताया था V इंटू आई होता है। V आपका वोल्टेज हो गया, I आपने क्या है, करंट हो गया। अब V को हमने प्रूव किया V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे V को मैं क्या लिख दूंगा, I इंटू आर लिख दूंगा, फिर I और I फिर से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर बन गया, यहाँ से आई स्क्वायर आर हो गया, या फिर मैं आई को लिख सकता हूँ V बाई आर, तो यहाँ से V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। सो बेसिकली आपका पावर कितना हो गया, V इंटू आई हो गया, या फिर आप कह सकते हो आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर आप कह सकते हो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये तीनों जो है अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, आप इनको कभी भी क्वेश्चन के हिसाब से, गिवन डाटा के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पावर आप क्या होता है, और पावर आप ये भी जानते हैं कि भैया पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम भी आपका पावर ही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो अब मैं इसको पावर इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी टी को मैं उस तरफ डी टी को मैं उस तरफ ले गया, दैट इज डी ओमेगा, डी डब्ल्यू ओमेगा नहीं सॉरी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। सो इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आपका डब्ल्यू हो जाएगा, और पी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन क्या आपको हो जाएगा, पी को आप लिख सकते हो वी इंटू आई, फिर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये वी स्क्वायर बाई आर टी जूल्स मिल जाएगा। तो वर्क वर्क जो है आप बेसिकली यहाँ से इस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितना वर्क जो है कितना आपका वर्क होगा, ये वर्क हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू आई डॉट डी टी। यहाँ से w की वैल्यू निकल के आई आफ्टर सॉल्विंग वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। सो ये आपका वर्क हो चुका है। अब चलो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इंडक्टेंस की। अभी हमने रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस क्या है आपका, इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द मटेरियल। अब इंडक्टेंस क्या है, भैया इंडक्टेंस क्या चीज़ है और इंडक्टेंस कैसे बना, देखो इंडक्टेंस का सबसे पहले आप इंडक्टेंस को जो मतलब सिंबल है एल से आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। एल इसका जो नोटेशन है इंडक्टेंस का। और इंडक्टेंस बेसिकली एक आपका फाइनाइट लेंथ वायर होता है, ठीक है। एक वायर होता है जिसकी लेंथ क्या होती है, फाइनाइट होती है, और जब उस वायर को हम लोग क्या करते हैं, ट्विस्ट करके एक कोयल फॉर्म में बना देते हैं तो इट बिकम्स एन इंडक्टर, ठीक है। सो ये आपका इंडक्टर बन गया। तो जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका इंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, जिसका लेंथ एल है। और हम लोग क्या दे रहे हैं, एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इस इंडक्टर को। सो जो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, व्हेन अ टाइम वेरिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कोयल, जब एक टाइम वेरिंग करंट मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट में चेंज आएगा, ठीक है। जब हम लोग ने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे करंट प्रोड्यूस हो चुका है। तो अगर करंट प्रोड्यूस हो गया है तो करंट आपका फ्लो करेगा थ्रू द कोइल, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएंगे, जैसे जैसे टाइम आपका वेरी करेगा करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो टोटल फ्लक्स, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो आपका एन फाई के इक्वल होता है, ठीक है, एन फाई के इक्वल। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है हम लोग साइन से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। साइन जो है बेसिकली आपका ये क्या डिनोट करता है, ये आपका टोटल फ्लक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स आपका इक्वल हो गया है एन फाई के। अब आप देखो, अब आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि भैया v इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी भी होता है। ये मतलब आपने सब कुछ कहाँ पे पढ़ रखा है, ट्वेल्थ के अंदर फिजिक्स की बुक के अंदर अगर आप खोलते हो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वाला, जो सबसे पहले दो चैप्टर हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे ये सारे फॉर्मूले, v इज इक्वल टू डी साइन बाई डी टी। और आप साइन ऑफ टी को क्या लिख सकते हो, एल इंटू आई, साइन ऑफ टी आपका लिखा जाता है एल इंटू आई से, साइन ऑफ टी आपका लिखा जाता है एल इंटू आई से। सो अब आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे साइन ऑफ टी को v के अंदर, तो v इज इक्वल टू एल इंटू आई बाई एल इंटू आई, ठीक है, बाई डी टी हो गया।
ठीक है, L इंटू आई, ये आई ऑफ टी ले लो, आई ऑफ टी अपॉन डी टी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डी टी को उस तरफ ले जाएंगे, सो V इज इक्वल टू L इंटू आई ऑफ टी। ये आपने डिफरेंशिएट किया ना, अच्छा डी डी साइन था, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके लिखना था, तो ये आपका डी डी आ जाएगा। सो डी ऑफ आई, आई ऑफ एल इंडक्टर की अगर बात करते हैं तो अपॉन टी बाई डी टी। ठीक है, इस तरह से ये डी टी जो है आपका इस तरफ चला गया और आपने इंटीग्रेट किया तो यहाँ से आपको आई एल मिल गया। आई एल बेसिकली आपका क्या होता है, करंट इन द इंडक्टर। ठीक है, सो कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये जो है, ये डायरेक्ट सोल्व क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। करंट अगर आपसे कोई पूछ लेता है, करंट किसके अंदर, करंट करंट इन द इंडक्टर आप कैसे निकालोगे। अगर आपको एक इंडक्टर दिया गया है, उस इंडक्टर का आपसे करंट पूछता है, तो आई एल दैट इज करंट इन द इंडक्टर इज गिवन बाई 1/L इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से t इंटू वी डॉट डी टी। ठीक है, बस अगर ये फॉर्मूला आपके हाथ में है तो आप जो है करंट निकाल सकते हैं इंडक्टर का। आई एल दैट इज करंट इन द इंडक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी। आई एल इज इक्वल टू वी डॉट डी टी डिवाइड बाई 1/L। यहाँ पे 1/L जो बाहर है, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है माइनस इनफाइनाइट से t v डॉट डी टी बेसिकली आपको क्या दे देगा, करंट दे देगा किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। और अगर आपको पावर निकालना है तो पावर आपको पता है v इंटू आई होता है। आई की जो वैल्यू है आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वर्क। तो वर्क डन कितना निकल के आ जाता है इंडक्टर के अंदर, हाफ एल आई स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका वर्क डन हो गया। सो बेसिकली आपको इंडक्टर के अंदर वर्क डन कितना निकल के आता है, हाफ एल आई स्क्वायर। करंट कितना निकल के आता है, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी। ये आपका करंट निकल के आता है। और वर्क कितना निकल के आता है, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो रेजिस्टेंस के अंदर हमने देखा था वर्क कितना निकल के आता है, वी स्क्वायर बाई आर, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और आपका पावर और आपका रेजिस्टेंस करंट कितना निकल के आता है, दैट इज वी अपॉन आर। सो ये जो चीजें आपको याद रखनी है, उसमें वी स्क्वायर बाई आर था, इसमें हाफ एल आई स्क्वायर हो चुका है। ये आपका क्या है, वर्क डन है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर किसी भी इंस्टेंट पे डिपेंड करती है कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है इंडक्टर से एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हो जो वर्क डन है, बेसिकली वर्क डन जो है इसके अंदर कौन सा टर्म आ रहा है, करंट का टर्म आ रहा है। इसीलिए इसीलिए कहा गया है कि जितना जो एनर्जी स्टोर है इंडक्टर के अंदर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, किसी भी इंस्टेंट की अगर हम बात करते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे कितनी एनर्जी एक इंडक्टर के अंदर स्टोर है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि उस इंस्टेंट पे उस इंडक्टर के में से कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आपका ये जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये फॉर्मूला आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको इंडक्टर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको अगर इंडक्टर का वैल्यू निकालना है, आपके पास डायमेंशन दे दिए गए हैं वायर का, ए जो है यहाँ पे एरिया है उस वायर का, एल जो है उसका लेंथ हो गया, ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, एन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स हैं उस वायर के अंदर कि कितने भैया उसको जो कोयल बनी है उसके अंदर कितने टन्स हैं, और म्यू नोट जो है यहाँ पे बेसिकली म्यू नोट आपका कांस्टेंट है, म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्या दे देगा, ये आपको इंडक्टर की वैल्यू, ये आपको इंडक्टर का वैल्यू दे देगा। और W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये आपकी एनर्जी स्टोर होती है किसके अंदर भैया, इंडक्टर के अंदर। और करंट जो इंडक्टर के अंदर होता है दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/L इंटीग्रल ऑफ V डॉट डी टी। सो ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली है किसके ऊपर, इंडक्टर के ऊपर, जहाँ पे मैंने पूरा इंडक्टर आपको बता दिया है। और इंडक्टर के अंदर आपको चार चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले करंट की वैल्यू, तो मैंने आपको ऑलरेडी लिख दी है, करंट की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी क्या, 1/L V डॉट डी टी, ये आपका करंट हो गया। और आपका जो एनर्जी है दैट इज W इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका L इंटू आई स्क्वायर, आई एल का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आई मतलब एल, आई एल मतलब करंट इन द इंडक्टर का स्क्वायर। और फिर आपका इंडक्टर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो म्यू नोट इंटू एन इंटू ए डिवाइडेड बाई आपका एल, म्यू नोट एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। सो बेसिकली आपका इंडक्टर का जो वैल्यू है ये एल, दैट इज हम एल निकाल सकते हैं, कैपिटल एल, दैट इज म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, ये सब कुछ हमने डेप्थ एनालिसिस कर ली है इंडक्टर के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। भैया कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये कुछ फॉलो करता है, सब कुछ देखेंगे। कैपेसिटेंस बेसिकली क्या कैपेबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन इट। ठीक है, कैपेसिटेंस का काम क्या भैया, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है। जब से कैपेसिटर्स आए, जब से कैपेसिटर का खोज हुआ, तब से जो इलेक्ट्रिक चार्ज थे हमारे उसको स्टोर करने के लिए हम लोग स्टोर करना शुरू कर दिए। सबसे पहले हमने देखा होगा बैटरी में स्टोर करते थे, बड़ी बड़ी बैटरियों में। लेकिन आजकल जो है
छोटी बैटरी में भी हम बहुत अमाउंट ऑफ चार्ज जो है स्टोर कर लेते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत कुछ मतलब नया चेंजेस आ ही रहा है। सो आपका कैपेसिटेंस से ही स्टोरिंग जो मतलब पहले इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता था वेस्ट होते रहता था क्योंकि कैपेसिटेंस का खोज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही कैपेसिटेंस आया मार्केट में, जब उन्होंने कैपेसिटेंस का यूज देखा कि भैया कैपेसिटेंस आपका चार्ज को स्टोर करता है, तो लोग क्या करने लगे, लोग अपने वो जो चार्ज को स्टोर करने लगे, जिससे कि लोग जो है उस चार्ज का यूज बाद में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या, ये सेल हो गए आपके, ये सब बेसिकली क्या है, सेल के अंदर क्या है आपका चार्ज स्टोर है। ठीक है, सो कैपेसिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन इट। अब यहाँ पे जो ये फिगर है इसमें देखो, हम लोग कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं, और कैपेसिटेंस जो है आपका सी से डिनोट होता है। और इसमें जैसे इस सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस सर्किट में मैंने क्या दे रखा है आपको, देखो एक करंट जो है आई, इस कैपेसिटेंस से हमको निकालना है कि कितना करंट आई फ्लो करेगा, या फिर हम लोग को इस कैपेसिटेंस के अबाउट वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, दैट इज वी सी। ठीक है, ये सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि करंट जो होता है, करंट जो होता है हम जानते हैं दैट इज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अब देखो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आपको एक चीज और पता रहनी है कि चार्ज जो होगा Q दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि क्या ये चीज सही है कि चार्ज जो है आपका Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं दैट इज C। सो Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी यहाँ पे आपका आ चुका है, जहाँ पे C आपका क्या है, कैपेसिटेंस है। और कैपेसिटेंस को हम मेजर किस में करते हैं, फैराडे में करते हैं। तो यहाँ से जो C निकल के आ गया दैट इज Q अपॉन V, ये हमको C निकल के आ चुका है Q अपॉन V। और जैसे ही हमारे पास C आ गया है, अब हम जो है करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या होता है बेसिकली आपका, करंट आपका हो जाएगा डी बाई डी टी इंटू सी वी, डी बाई डी टी इंटू सी वी। ठीक है, ये आपका करंट हो जाएगा आई सी इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू सी वी। और यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू जो है C तो आपका एज इट इज है, आप डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे हम लोग, डी वी बाई डी टी को करेंगे क्योंकि आपका C कांस्टेंट है। ये देख लो, ये करंट जो है आपका इसके अंदर घुस गया है। तो I इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, I C that is current in the capacitor is given by d by dt into CV, और current in the inductor is given by 1 by L integration of V dt। यहाँ पे बस आपको दो चीज याद रखनी है, करंट कितना जाएगा कैपेसिटर के अंदर, दैट इज d by dt into C और V। ठीक है, करंट कितना जाएगा इंडक्टर के अंदर, दैट इज 1 बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से टी, माइनस इनफाइनाइट से टी, और यहाँ पे आपका v डॉट डी टी। ठीक है, ये जो है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, सो बेसिकली आपका करंट की कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी इंटू सी वी, जहाँ पे सी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो सी को बाहर ले लेंगे तो ये आई सी जो हो जाएगा आपका, अब क्या हो गया सी इंटू डी बाई डी टी वी। ठीक है, इस तरह से गिवन होता है आपका करंट का, कैपेसिटर के अंदर करंट जो होता है आपका कितना होता है, C इंटू डी वी बाई डी टी, कैपेसिटर के अंदर करंट। ठीक है, कितना होता है C इंटू डी वी बाई डी टी, सी इंटू डी वी बाई डी टी। और इंडक्टर के अंदर करंट कितना होता है, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट डी टी। ठीक है, इंडक्टर के अंदर आपका इंटीग्रल साइन से याद रखो कि इंडक्टर के अंदर इंटीग्रेशन होगा। सो आई से इंटीग्रेशन हो गया और आई से इंडक्टर हो गया। कैपेसिटर के अंदर आपका डिफरेंशिएट होता है, दैट इज वोल्टेज को आपको डिफरेंशिएट कर देना है, मल्टीप्लाई सी कर देना है, तो आपको करंट मिल जाएगा। अब देखो वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज चाहिए अगर आपको, दैट इज वी सी। सो वोल्टेज कैसे निकलेगा, वोल्टेज आपका क्या होता है, वोल्टेज आपका बेसिकली होता है वी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपका 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ आई सी डॉट डी टी। ठीक है, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। वोल्टेज कितना निकल के आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाई 1/C इंटीग्रल ऑफ आई सी इंटू डी टी। ठीक है, ये आपका वोल्टेज निकल के आ गया, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ये निकल के आया है आई सी डॉट डी टी। ठीक है, अब देखो वोल्टेज है आपके पास करंट है कैपेसिटर के अंदर, तो क्या आप पावर नहीं निकाल सकते, जी हाँ, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई सी होता है, मतलब वी इंटू आई होता है। अब यहाँ पे ये हो गया पावर, अब वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रल कर दो पावर डॉट डी टी को, तो आपका वर्क डन निकल जाएगा कैपेसिटर के अंदर। सो वर्क डन बेसिकली हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर आपका वर्क डन होता है। और वोल्टेज जो होता है वो आपका 1/C इंटीग्रल ऑफ आई सी डॉट डी टी, वोल्टेज जो होता है आपका इंटीग्रल होता है कैपेसिटर के अंदर, करंट जो होता है आपका डिफरेंशिएट होता है कैपेसिटर के अंदर।
वोल्टेज जो होता है डिफरेंशिएट होता है इंटीग्रल के अंदर, इंडक्टर के अंदर। करंट जो होता है इंटीग्रल होता है किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। तो बेसिकली यहाँ से आपको एक जनरल कंक्लूजन क्या निकालना है, ये जो अभी तक हमने थियरी पढ़ा इससे आप जनरल कंक्लूजन क्या निकालेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा। अब हमको ये जो चीजें हैं ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी ये अभी जो चीजें हमने पढ़ी है ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हेल्प करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका हो गया रजिस्टर, ये एक टेबल है, ये टेबल आप याद कर लो, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया। ठीक है, और अगला कौन सा एलिमेंट है, अगला कौन सा एलिमेंट है, कैपेसिटर हो गया भैया, ये लो कैपेसिटर हो गया भैया। ठीक है, अब देखो रजिस्टर की अगर बात करता हूँ तो रजिस्टर के अंदर करंट जो है किससे डिनोट किया जाता है, आई से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, वी अपॉन आर। वहीं पे इंडक्टर के अंदर आई ऑफ एल, इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, वन अपॉन एल, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से टी वी डॉट डी टी। कैपेसिटर की अगर मैं बात करता हूँ तो आई सी दैट इज इक्वल टू सी इंटू dv बाई dt। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है, क्या आप ये चीज लिख पा रहे हैं। अब देखो अगला वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू, वोल्टेज कितना हो जाएगा भैया आपका I इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, I इंटू आर हो जाएगा। वैसे यहाँ के लिए वोल्टेज, इस वाले के लिए वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ डी डी आई, सॉरी, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, आई आई डॉट डी टी। ठीक है, इतना आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर। एक बार देख लो, ये रहा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वन बाई सी आई सी डॉट डी टी वोल्ट। ठीक है, वन बाई सी आई सी डॉट डी टी वोल्ट। ठीक है, अब देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल, ये कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा। सो वी एल इज इक्वल टू एल इंटू डी ऑफ आई ऑफ टी बाई डी टी। वोल्टेज आपका इंडक्टर के अक्रॉस इतना होता है, करंट आपका इतना होता है, वोल्टेज आपका इतना होता है। इसके अंदर ये आपका करंट हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब देखो करंट निकाल दिया, वोल्टेज निकाल दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क डन। सो वर्क डन बेसिकली इनके अंदर वर्क डन अक्रॉस द इंडक्टर कितना हो जाएगा, वर्क डन हाफ एल आई स्क्वायर। ये किसके अक्रॉस है, हाफ एल आई स्क्वायर, ये आपका वर्क डन होता है अक्रॉस द इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर वर्क डन अक्रॉस द इंडक्टर। वर्क डन अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जाता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ये वर्क डन अक्रॉस द कैपेसिटर हो जाता है। और वर्क डन अक्रॉस इसके दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर आई गेस। लेट मी जस्ट वंस चेक कि वर्क डन कितना हो जाता है रेजिस्टेंस के केस में। रेजिस्टेंस के केस में आपका जो वर्क डन निकल के आता है दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, यस, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपका वर्क डन निकल के आ जाता है वी स्क्वायर बाई आर, किसके केस में, आपका रजिस्टर के केस में। सो ये तीन चीज आपने देख ली। ठीक है, सो इंडक्टर आपको याद रखनी है, ये जो टेबल है ये आपका बहुत बहुत यूजफुल है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आपके जो क्वेश्चन हैं सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये जो चीज़ें आती है तो आप जो है आगे आने वाले क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर लेंगे, आप नहीं अटकेंगे, गारंटी है। अगर आप चीज़ों को, आपको इंटीग्रेशन आता है, आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप नहीं अटकेंगे, क्योंकि फिर तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला ही है ना, क्योंकि आपको करना क्या है, खाली इंटीग्रेट या फिर डिफरेंशिएट, दैट्स इट, दैट्स इट, और खाली फॉर्मूला लगाना है। आप बहुत अच्छे से, नेटवर्क थियरी 100% है। जो भी वीडियो को देख रहा है आप भी जो है, मैं जैसे आपको पढ़ा पा रहा हूँ आप मेरे से भी अच्छा पढ़ा पाएंगे आफ्टर अगर आप वीडियो देखते हैं तो। लेकिन कंडीशन यही रहेगी भैया, वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना है। वॉच द वीडियो कंप्लीट, वॉच द वीडियो। ठीक है, आपको वॉच द वीडियो कंप्लीट देखो भैया, कंप्लीट नहीं देखोगे तो क्या चीज़ें समझ नहीं आएगी। आप जो है स्पीड स्पीड देखो, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मैं मानता हूँ टाइम नहीं है, शॉर्ट वीडियो लाना चाहिए, लेकिन मैं कहीं पर भी कंटेंट में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले हर पॉइंट पे ये सारी चीज़ें लगने वाली है, हर पॉइंट पे ये सारी चीज़ें लगने वाली है। मानते हैं कि जो 2021 में अपियर हो रहे हैं उसको ये सब आता है, लेकिन फिर भी एक टाइप से शॉर्ट रिवीजन, एक टाइप से शॉर्ट रिवीजन। कभी कभी क्वेश्चंस में गेट में क्या होता है, हार्ड क्वेश्चंस ना देके काफ़ी इजी क्वेश्चन देता है, लेकिन लोगों ने बेसिक्स क्वेश्चंस की तैयारी नहीं की होती है तो उसके लिए वो इजी क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसके लिए ये इजी क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए हमको हर चीज़ को पकड़ के चलना है, इजी से लेके हार्ड तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया पहले ही हार्ड क्वेश्चन लगा दिया, नहीं, पहले ही हार्ड क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, हम हर स्टेप पे चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है अपना मेन इजी लेवल, उसके बाद आएगा अपना थोड़ा मीडियम, फिर आपका हार्ड। क्वेश्चंस आपको सारे करवाएंगे, डरना नहीं है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। वीडियो अगर आप देख पा रहे हो, पेन पे पेपर उठाओ, आप भी सवाल लगाओ जैसे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और गेट को फोड़ने का पूरा सपना, और साथ में उस सपने को सच करने के लिए मेहनत करते रहो।
चलो भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।